नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि रेलवे एग्जाम में टोटल गणित यानी मैथ से जो है प्रश्नों की संख्या 30 होती है। लगभग लगभग 30 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हमने जो है मैथ का सीरीज प्रारंभ किया है। और इस मैथ के सीरीज में जो टॉपिक वाइज पहले हम थ्योरी कंसेप्ट बताते हैं, फिर उसके बाद आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बताते हैं। और टाइप ऑफ क्वेश्चन बताने के बाद जो है प्रीवियस ईयर में अभी तक जितने रेलवे के एग्जाम होते हैं उस टॉपिक से जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है हमने 4 क्लास इसके पहले हम दे चुके हैं। प्रत्येक क्लास में प्रीवियस ईयर का जो है वो क्वेश्चन भी हम आपको बनाते चल रहे हैं। तो चलिए इसी सीरीज को हम और आगे बढ़ाते हैं। और इससे रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात से लगभग हम लोग जो है वो 200 क्वेश्चन, मतलब जितने प्रश्न आए हुए सब करेंगे। अगर जो है एक टाइप का भी प्रश्न रहेगा उसको भी करेंगे। आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ जो है वो आपको प्रश्न बनाइए। इससे क्या हुआ कि आपका जो है वो मैथ में बनाने का जो है वो स्पीड बढ़ेगा। और स्पीड बढ़ेगा तो आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, समय को बचित कर करके और क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी होना है, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का ही चीज है, याद करने का चीज नहीं है। क्लियर है, आपको समझने का चीज है। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधा हम लोग प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न संख्या 61 क्या कहता है, 60 तक हम लोग कर चुके थे। तो आगे उससे देखते हैं 61 क्या कहता है। 61 कह रहा है कि आपको 1190 रुपये दो व्यक्तियों के मध्य जो है 11 और 23 के अनुपात में बांट दिया गया है। ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है आपको 1190 रुपया। और उसको दो व्यक्तियों के बीच जो है 11 का अनुपात में और 23 का अनुपात में बांटा गया है। तो कह रहा है कि बड़ा भाग प्राप्त करने वाला व्यक्ति को कितना रुपया जो है प्राप्त होगा। चार ऑप्शन दिया है आपको। ठीक, और यह प्रश्न आया आपको रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, आपको 16 नवंबर 2018 में आया हुआ प्रश्न है, आपको थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में। ठीक है, कौन सा एग्जाम में आया है, तो आपको थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, टोटल जो है वो अनुपात कितना भी, मान लें कि दो व्यक्ति दिया हुआ, तो दो व्यक्ति सपोज कर लेते हैं कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति आपका बी है। क्लियर है, और एक का जो अनुपात दिया है आपको 11 दिया है और बी का अनुपात दिया है आपको 23 दिया है। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट जो है वो आपको दिया है 1190 रुपया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर संख्या में योग दिया है तो अनुपात में योग करेंगे, संख्या में अंतर दिया है तो अनुपात में अंतर, संख्या में गुना तो अनुपात में गुना, संख्या में भागा तो अनुपात में भागा, संख्या में एलसीएम तो अनुपात में एलसीएम। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो प्रक्रिया संख्या के साथ किया हुआ है वही प्रक्रिया हम अनुपात के साथ करेंगे। ठीक है, तो संख्या में जो टोटल अमाउंट यानी कि दोनों व्यक्तियों के पास जो रुपया है उसका योग दिया है, तो हम अनुपात में भी क्या करेंगे, हम योग करेंगे और अनुपात में योग करेंगे। अनुपात में योग करेंगे तो 11 और 23 का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 11 और 23 को जोड़िएगा। ठीक है, 11 और 23 को जोड़िएगा तो 23 और 10 हो जाएगा 33 और 1 34। तो अनुपात में हो गया 34। यहाँ लिख सकते हैं कि अनुपात 34, यानी कि टोटल अनुपात को बराबर कर देते हैं टोटल अमाउंट से। तो अनुपात 34 का बराबर लिख सकते हैं 1190 रुपया। ठीक है, तो अनुपात एक का मान कितना हो जाएगा, तो अनुपात एक का मान अगर निकालेंगे, ठीक है, तो अनुपात एक का मान निकालेंगे तो इसको काटिएगा। तो ये दो से काटिएगा तो कितना बना, चलिए कलर चेंज करते हैं काटने के लिए, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो दो से काटेंगे तो हो जाएगा 17 दूना 34। ठीक है, 17 से चलिए काट, 17 दूना 34। ठीक है, और यहाँ 17 से काटिएगा तो 17 17 19 से, यानी कि 70 बार में कट जाएगा। फिर ये दो से काटिएगा तो ये कट जाएगा 35 बार में। यानी अनुपात एक का मान कितना आ जाएगा, तो अनुपात एक का मान आ जाएगा आपको 35। क्लियर है, अनुपात एक का मान आ गया 35। जहाँ अनुपात एक का मान आ गया 35, तो यहाँ कह रहा है कि बड़ा भाग प्राप्त करने वाला व्यक्ति को कितना रुपया प्राप्त होगा। तो इसमें 11 एक है और एक 23 है, तो बड़ा भाग कौन हो गया, तो बड़ा भाग आपको 23 हो गया। ठीक है, तो 23 जो बड़ा भाग है तो इसको कितना रुपया प्राप्त होगा, तो अनुपात एक का मान 35 है, तो अनुपात 23 का मान क्या कर देंगे, 35 से गुना कर देंगे। जब इसे गुना करिएगा, गुना करिएगा तो 35 या 105 और 35 दूना 70, और दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 805 रुपया जो है वह आ जाएगा। यानी कि बड़ा भाग प्राप्त करने वाला व्यक्ति को कितना रुपया मिलने वाला है, तो 805 रुपया मिलने वाला है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है, इस टाइप का प्रश्न हम लोग बना चुके हैं। तो चलिए आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, आप लोग भी मेरे साथ में बनाइए, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन पता है आपको, कंसेप्ट पता है।
तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि छोटा भाग प्राप्त करने वाला व्यक्ति को कितना रुपया प्राप्त हुआ है, तो इसमें जो है 11 को गुना कर देते कितना से, 35 से, और 11 गुना करेंगे 35 से, तो कितना हो जाएगा, 35 और 35 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 5 3 8, यानी कि 385 रुपया जो है वह किसको प्राप्त होगा, 385 रुपया जो है छोटा भाग प्राप्त करने वाला व्यक्ति को मिला अमाउंट होगा 385, और बड़े भाग वाला प्राप्त करने वाला व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा, तो 805 रुपया मिलेगा, जो कि राइट आंसर है। क्लियर है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 क्या कहता है। 62 प्रश्न कह रहा है, 62 प्रश्न कह रहा है कि आपको राम और श्याम के बीच, किसके बीच बांटा जा रहा है, राम और श्याम के बीच, दो लड़का है यानी दो दोस्त है, चलिए के बीच जो है धनराशि जो है वह 8 के अनुपात और 19 के अनुपात में विभाजित किया गया। कितने अनुपात में, यानी कि राम को दिया गया है 8, ये दिया गया है राम को, और श्याम को दिया गया अनुपात में 19। ठीक है, ये किसका अनुपात 19 है, अनुपात श्याम को विभाजित कर दिया। फिर कह रहा है कि यदि श्याम को जो है कितना रुपया प्राप्त हो रहा है, तो श्याम को 247 रुपया प्राप्त हो रहा है, तो कह रहा है कि राम को कितनी राशि प्राप्त होगी। यह भी प्रश्न है आपको रेलवे ग्रुप डी का 12 नवंबर 2018 का प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए इतना इजी प्रश्न जो है पूछा जाता है, इस टाइप का हम लोग बना चुके हैं, तो हम लोग स्पीड से थोड़ा इसको क्लास को लेकर चलते हैं। तो देखिए एक है आपका राम, आपको समझने के लिए सब हम लिख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट जो है आप लोग डायरेक्ट बनाइए। ये है आपका श्याम, दोनों का जो है धनराशि का अनुपात दे दिया है 8 अनुपात दिया है 19। क्लियर है। अभी प्रश्न में कह रहा है कि श्याम को मिला है कितना। ठीक है, तो श्याम को जो है, श्याम को मिला धनराशि जो है वो कितना है, 247 रुपया है। कितना धनराशि, 247। तो श्याम का अनुपात कितना है, तो श्याम का अनुपात है 19। तो 19 अनुपात को जो है, यानी 19 को मिली, श्याम को मिला धनराशि बराबर कर सकते हैं श्याम का अनुपात का, तो 19 का अनुपात बराबर कर देंगे अगर 247 से, तो यहाँ पे अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे, और 19 से जब काटेंगे इसको, ठीक है, 19 से जब काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 19 से काटेंगे तो 19 से कट जाएगा आपको, 19 दिए 57, यानी कि 190 और 19 दिए 57 जोड़ेंगे तो 247 आ जाएगा, यानी कि 13 बार में जो है कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 13 बार में कट जाएगा। अनुपात 1 का मान आ गया 13 रुपया। ठीक है, तो पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है राम को कितना राशि प्राप्त होगा, तो राम का अनुपात कितना है, तो राम का अनुपात 8 है, तो 1 अनुपात बराबर 13, तो 8 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 को 8 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 104 रुपया। ठीक है, यानी 104 रुपया किसको प्राप्त हुआ है, तो यह राशि जो है प्राप्त हुआ है आपको राम को प्राप्त हुआ है। यानी कि आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो आपको ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 104 रुपया किसको प्राप्त होगा, राम को प्राप्त होगा। क्लियर है। प्रश्न संख्या 62, इस टाइप का प्रश्न बना चुके हैं हम लोग, इसलिए हम लोग फिर से नहीं समझ रहे। अब प्रश्न संख्या 63 क्या कहता है, कह रहा है कि एक मिश्रण में जो है लवण और अम्ल का अनुपात, ठीक है, लवण और अम्ल, ठीक है, लवण और अम्ल का अनुपात जो है, यानी बेस और एसिड का अनुपात दिया है 5:7, यानी 5 किसका है, 5 है आपका लवण का यानी बेस का, और 7 है आपका एसिड का। ठीक है, यदि मिश्रण का टोटल भार जो है वह 360 ग्राम है, तो कह रहा है कि इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा, अम्ल का भार पूछ रहा है। यह भी प्रश्न आया रेलवे ग्रुप डी का 12 नवंबर 2018 का थर्ड शिफ्ट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, बना ही सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे क्या कि लवण, हम लोग लिखेंगे नहीं, देखिए जैसे बिना लिखे हुए अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लवण और 5, इसका दिया है टोटल 7, टोटल भार कितना दिया हुआ है, टोटल भार दिया 360, तो 7 और 5 हो जाएगा 12, अनुपात कितना हो जाएगा 12, तो अनुपात 12 बराबर जो है कितना हो जाएगा 360, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 का मान 12 36, यानी अनुपात 1 का मान आ गया 3, अनुपात 1 का मान आ गया 3। तो पूछ रहा है अम्ल का तो इसमें अम्ल ये है बेस और ये है अम्ल, तो अम्ल कितना हो जाएगा, तो अनुपात 7 का मान कितना हो जाएगा, तो इसको 3 से गुना कर दिए, 21 ग्राम जो है, 21 ग्राम किसका भार हो जाएगा, तो ये अम्ल का भार जो है वो आपको 21 ग्राम होगा। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इस क्या हो जाएगा, अच्छा इस बार 36 30 हो जाएगा ना, तो 30 से गुना करेंगे तो 210 ग्राम। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है पेन उठाएंगे, प्रश्न जो है वह सेकंडों में बनाएंगे। क्लियर है। हम लोग आपको समझाने के लिए जो है थोड़ा डिटेल में हम चल रहे हैं। फिर कह रहा है कि एक विद्यालय में जो है लड़कों और लड़कियों का यानी कि बॉयज और गर्ल का अनुपात दिया है 4:5, यानी कि 4 किसका दिया है, 4 दिया है आपका बॉयज का, और 5 जो दिया है यह आपको दिया है गर्ल का अनुपात दे दिया है। ठीक है,
फिर कह रहा है कि यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या टोटल संख्या दिया हुआ 323, तो कह रहा है लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ये आपका प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी का 5/11/2018 को थर्ड शिफ्ट एग्जाम में। चलिए हम बना ही सकते हैं। देखिए टोटल है आपका बॉयज दिया है, बॉयज और गर्ल दिया है। तो बॉयज कितना है, तो बॉयज का अनुपात जो है 4 है और गर्ल का अनुपात जो है वह कितना है 5 है। तो 4:5 लिख दिया। ठीक है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे दी है, तो टोटल विद्यार्थी जो दिया हुआ 333 दिया हुआ है। तो टोटल विद्यार्थी की तुलना कर देंगे टोटल अनुपात से, तो टोटल अनुपात हो जाएगा आपको 9। तो 9 अनुपात बराबर कितना लिख सकते हैं, 333 लिख सकते हैं। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 का मान जब निकालिएगा, ठीक है, अनुपात 1 का मान निकालिएगा तो यह आपको कट जाएगा कितना बार में, तो 3 तिहाई 9 और 3 से काटिएगा तो 111। क्लियर, और 3 से फिर काटेगा तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 सते 21 यानी 37 बार में। तो ये हो जाएगा आपका अनुपात 1 का मान आ गया 37। अनुपात 1 का मान, तो पूछ रहा है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों का अनुपात कितना है, तो लड़कियों का अनुपात 5 है। तो 5 को गुना कर देंगे 37 से, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 7×5 = 35 के 5 और 5×3 = 3 18 यानी कि 185 जो है वह कितने आ जाएगी, ये आ जाएगी आपको लड़कियों की संख्या आ जाएगी। लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 185 आ जाएगी। क्लियर है, कितने आ जाएगी, 185, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है कि एक मिश्र धातु में सोने और चांदी का भार का अनुपात दिया है 17:3, यानी 17 क्या है, 17 जो है वह गोल्ड है और 3 अनुपात जो है आपको सिल्वर, यानी जो पहले लिखा रहेगा वो अनुपात पहले होगा और जो बाद में लिखा रहेगा अनुपात बाद में होगा। फिर कह रहा है यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन दे दिया, यहाँ पे टोटल नहीं दिया, चांदी का वजन दिया 2.7 ग्राम, तो कह रहा है मिश्र धातु में सोने का वजन कितना होगा। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी का। रेलवे एनटीपीसी में जो आपको 29 मार्च 2016 का प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आपका 2016 में प्रश्न आया। चलिए प्रश्न बनाते हैं। देखिए टोटल जो है सोना और चांदी का अनुपात, तो ये हो गया गोल्ड और ये हो गया आपको सिल्वर। सोना का अनुपात दिया है 17 और चांदी का अनुपात दिया है 3। ठीक है, और उसमें कह रहा है कि चांदी का वजन दे दिया है कितना, तो चांदी का वजन दिया है आपका 2.7 ग्राम। तो चांदी का अनुपात कितना, तो चांदी का अनुपात है 3, तो 3 को बराबर कर सकते हैं 2.7 से। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 का मान होगा 3×3 = 27 यानी कि 0.9 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है आपको सोने का अनुपात, ग्राम पूछ रहा है, वजन पूछ रहा है। तो सोने का अनुपात दिया है 17, तो इसको गुना कर देंगे कितना से, 0.9 से गुना कर देंगे। तो जब इसको गुना करिएगा 0.9 से तो वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपको 17 को 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 153। ठीक है, ये आ जाएगा 153, ये आ गया 153 और पॉइंट है तो आपको 153 यानी 15.3 ग्राम जो है ये आपको सोने का वजन आ जाएगा। एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है कि एक नर्सिंग होम में, ठीक है, टोटल 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए थोड़ा प्रश्न पत्र घुमा दिया। कह रहा है कि 27 नर्सों में से जो है एक नर्स क्या दे रहा है, एक नर्स जो है वो इस्तीफा दे रहा है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस्तीफा दे दिया तो संख्या जो एक नर्स की कम हो जाएगी। फिर कह रहा है कि यदि रोग के अनुपात में और स्टाफ नर्स में, यानी एक दिया है आपको रोगी और एक रोगी एक कह रहा है कि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स, ठीक है, रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स जो है वह कितना दिया है। ठीक है, यानी कि एक जो है नर्स है, एक जो है आपको नर्स होगा। ठीक है, तो रोगी कितना आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ये रोगी 6 होगा, यानी कि 6 रोगी के ऊपर जो है एक नर्स जो आपको दिया है। तो कह रहा है कितने अधिकतम मरीजों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। क्लियर है। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, प्रश्न फिर समझ रहे हैं कि एक नर्सिंग होम में टोटल 27 नर्स है, एक ने इस्तीफा दे दिया तो टोटल नर्स कितने बचेंगे, 26। फिर कह रहा है यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो कह रहा है अधिकतम मरीजों की भर्ती कराया कितना जा सकता है अस्पताल में। तो एक नर्स के ऊपर जो है कितना रोगी, यानी कि 6 रोगी को देखना है एक नर्स को। ठीक है, ये आपको एनटीपीसी एग्जाम में आया है, 5 अप्रैल 2016 का प्रश्न है। चलिए हम बनाते हैं। देखिए एक नर्स जब इस्तीफा दे देगा, ठीक है, एक नर्स इस्तीफा दे देगा तब नर्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब नर्स की संख्या अगर निकालेंगे
तो टोटल नर्स की संख्या कितनी थी? तो टोटल नर्स की संख्या थी 27, एक ने इस्तीफा दे दिया, तब अब नर्स की संख्या कितनी बचेगी? 26। ये टोटल 26 जो है नर्स बचेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब जो है दोनों का अनुपात दे दिया है, कितना दिया है? तो नर्स का अनुपात दिया है रोगी के साथ, ठीक है। रोगी के साथ कितना दिया है आपको? एक नर्स है तो रोगी कितना है? 6 है। बस समझ में है? एक नर्स है तो रोगी है 6। तो चलिए लिखते हैं इधर, एक नर्स है रोगी का पूछना रहा है कि 26 रोगी जो है, 26 नर्स जो है वह कितना रोगी को जो हैंडल कर सकती है। तो एक नर्स जो है वह कितने रोगी को जो है देख सकते हैं? तो 6 रोगी को देख सकते हैं एक नर्स। तो एक नर्स जो है 6 रोगी को देखेगा, तो टोटल नर्सों की संख्या कितनी है? 26 है। तो 26 नर्स जो है वो कितना रोगी को देखेगा? सिंपल सा चीज है। तो यहाँ से 26 और गुना हो जाएगा 6, तो बराबर हो जाएगा 26 को 6 से गुना करिएगा तो 6 चक 36 को 6 और 2 चक 12 और 3 15 हो जाएगा। यानी कि 156 रोगी जो है वो अस्पताल में क्या किया जा सकता है? भर्ती कराया जा सकता है। क्लियर है? तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? 156 रोगी। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर से एक बार प्रश्न समझते हैं। देखिए इसमें कह रहा था कि एक नर्सिंग होम में जिसमें 27 नर्स है, उस 27 नर्सों में जो है एक नर्स क्या दे देता है? इस्तीफा दे देता है, ठीक है, इस्तीफा दे देता है। तो जब इस्तीफा देगा तो अगर यदि रोगी का अनुपात और स्टाफ नर्स का अनुपात ये 1:6, यानी एक नर्स के ऊपर 6 रोगी इलाज करवा रहा है, कह रहा कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। तो नर्सों की संख्या पहले थी 27, एक इस्तीफा दे देता है तो नर्स की संख्या बचेगी 26। कह रहा है कि नर्स और रोगी का अनुपात, एक नर्स है तो रोगी का संख्या कितना है? 6 है, अनुपात में दिया है। तो एक नर्स बराबर है 6 रोगी, तो टोटल अस्पताल में नर्स कितने बचे हैं? 26 नर्स। तो 26 नर्स जो है कितने रोगी का इलाज कर सकता है? 156 रोगी। यानी अस्पताल में जो मरीजों को भर्ती जो कराया जा सकता है वो 156 मरीज भर्ती कराए जा सकते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 67 कह रहा है कि विज्ञान और कला यानी कि साइंस और आर्ट के जो छात्र के अनुपात है वो 5:3 है। यानी 5 दिया है साइंस के लिए और ए दिया है आर्ट्स के लिए। करा है उसी टोटल छात्रों की संख्या दे दी है आपको 1528। करा है कला के छात्रों की संख्या का पता लगाइए, कला के छात्रों की संख्या। यह प्रश्न आया आपको रेलवे एनटीपीसी का जो है 5 अप्रैल 2016 का फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो अगर आप रेलवे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो ये सब प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं इसी टाइप से। तो इसलिए हम टोटल प्रश्नों की संख्या जो है प्रत्येक एग्जाम में क्या क्या पूछे गए हैं और टोटल हम सेग्रीगेट करके जो है वह आपको बता रहे हैं। क्लियर है? इसलिए आप टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर सेम रह रहा है फिर भी आप बनाइए, इससे आपको प्रैक्टिस होगा। तो कह रहा है कि साइंस और आर्ट्स, साइंस और आर्ट्स का जो है अनुपात दिया है 5:3 और टोटल कितना दिया है? टोटल स्टूडेंट दिया है आपको 1528 स्टूडेंट जो है वह टोटल है, ठीक है। ये क्या है? स्टूडेंट है, ठीक है। तो संख्या का योग से अनुपात का योग के बराबर कर देंगे। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो अनुपात 8। तो अनुपात 8 बराबर लिख सकते हैं कितना? तो चलिए इधर लिखते हैं ना, तो वहाँ पे एक गिजबिज हो जाएगा। तो अनुपात 8 बराबर लिख सकते हैं 1528। तो अनुपात 1 का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? काट दीजिए। तो अनुपात 1 का मान अगर निकालिएगा तो 8 8 एकम 8, ठीक है। और फिर 7 बच जाएगा और ऊपर से उतर जाएगा 2, तो हो जाएगा 8×9 72 और ये 8 एकम 8। यानी अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा? अनुपात 1 का मान जो है 191 आ जाएगा। तब पूछ रहा है कि कला का छात्र यानी कि आर्ट्स का छात्र, तो कला का छात्र का अनुपात कितना है? 3 है। इसको गुना कर दीजिए 3 से, तो सॉरी 3 से नहीं, यानी कि 191 से। अनुपात 1 का मान 191 है। तो आर्ट्स के छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी आपको 3 हो जाएगा और 9 × 27 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा। यानी 576 जो होंगे यह किसके छात्र है? तो यह आर्ट्स के छात्र यानी कि कला के छात्र। क्लियर है? कितने हो जाएगा? 573। 573 है ऑप्शन, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68 क्या कहता है? अगर प्रश्न संख्या 68 नहीं है, चलिए प्रश्न संख्या 69 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 68 जो है वह प्रिंट नहीं है। 68 कल मैं कल के क्लास में मैं बता दूंगा 68 जो है वह प्रश्न
कौन सा है कल की क्लास में हम लोग कर लेंगे, घबराने वाला बात नहीं है। चलिए 69 जो है प्रश्न संख्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है, दिया हुआ है 160 और उन दोनों का अनुपात यानी जो धनात्मक संख्याएं हैं उनके अनुपात दिया है 5:3। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले दो संख्या निकालते हैं, उसके बाद दोनों गुना कर देंगे तो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी का 4 अप्रैल 2016 के थर्ड शिफ्ट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का धना, मतलब दो संख्या मान लेंगे कि ए अनुपात बी में है, तो एक संख्या जो है वह 5 है और दूसरी संख्या कितना है 3 है। और फिर कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर दिया है। अभी तक हम लोग योग लेकर बना रहे थे, अभी ये अंतर में दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है तो 160 है। तो हमने आपको बताया था कि अगर संख्या में अंतर दिया है तो अनुपात में अंतर करेंगे, संख्या में योग दिया है तो अनुपात में योग, संख्या में गुना तो अनुपात में गुना, संख्या में भागा तो अनुपात में भागा। यानी जो प्रक्रिया हम संख्या के साथ करते हैं वही प्रक्रिया हम अनुपात के साथ करेंगे। तो संख्या में दिया है अंतर तो अनुपात में भी क्या करेंगे अंतर, और 5 और 3 का अंतर करेंगे तो अंतर यानी घटाओ, घटा के हो जाएगा 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, तो अनुपात 2 का मान हो जाएगा कितना 160। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा तो 1 का मान हो जाएगा 80। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब अनुपात 1 का मान 80 है तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं गुणनफल, तो हमको दोनों निकालना पड़ेगा। तो पहला संख्या जो ए माने है, ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा तो इसको गुना कर देंगे 80 से, तो यानी कि 8 पचे 40, यानी हो जाएगा ये 400। क्लियर है। दूसरा संख्या जो 3 माने है, ठीक है, इसका गुना कर देंगे 80 से, यानी दूसरा संख्या हो जाएगा 8 24, यानी 240 हो जाएगा दूसरा संख्या। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल निकाल दीजिए, चलिए गुणनफल निकाल देते हैं। तो गुणनफल के लिए क्या करना पड़ेगा हमको गुना करना पड़ेगा। तो 400 को गुना कर दीजिएगा कितना से 240 से, 400 को गुना कर दीजिएगा 240 से। जब 400 को गुना करेंगे 240 से तो 24 को कितना हो जाएगा 96, और टोटल 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो यहाँ पर 3 जीरो लिख दीजिए, यानी कि उनका गुणनफल कितना आ जाएगा आपको 96,000 जो है इनका गुणनफल आ जाएगा। यानी ऑप्शन में है, बिल्कुल है। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो प्रश्न कह रहा था कि संख्याओं का अंतर का वैल्यू दिया 160 और दोनों का अनुपात दिया 5:3, ठीक है, दोनों गुणनफल। तो हम जानते हैं कि अगर संख्या में अंतर रहेगा तो अनुपात में भी अंतर करके हम तुलना करेंगे, और संख्या में योग था तो अनुपात में योग करके तुलना कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये आपका 69 क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं 70 प्रश्न में कह रहा है कि एक आपका 84 मीटर लंबी रस्सी है। कितने मीटर लंबी रस्सी है 84 मीटर लंबी रस्सी है, और उस रस्सी को जो है दो भागों में बांट दिया गया, यानी कि कितने अनुपात में तो एक बांटा गया आपको 7 के अनुपात में और दूसरा बांटा गया 5 के अनुपात में। फिर कह रहा है कि लंबे टुकड़े की लंबाई, तो इसमें लंबा टुकड़ा कौन है तो लंबा टुकड़ा आपको 7 हो जाएगा, लंबा बड़ा है, ये हो जाएगा लंबा और ये हो जाएगा आपको छोटा। तब पूछ रहा है लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, इस प्रकार का प्रश्न हमने बनाया है। और यह प्रश्न आपका आया है रेलवे लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के एग्जाम में 30/8/2018 के थर्ड शिफ्ट में। तो आप अगर रेलवे एएलपी का फॉर्म और टेक्नीशियन का फॉर्म भी भरे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए ऐसे टाइप का आ सकता है एग्जाम में। ठीक, और आया भी है। ठीक है, तो देखिए टोटल अनुपात कितना दिया है तो बड़ा यानी बड़ा का राशि को दो भागों में जब बांटा गया तोड़ा गया तो एक बड़ा का अनुपात और एक छोटा का अनुपात दिया है। बड़ा का अनुपात दिया है 7 और छोटा का अनुपात दिया है 5 दिया है। और टोटल लंबाई जो है रस्सी की वह कितनी लंबाई है तो वह टोटल लंबाई है आपको 84 मीटर लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल लंबाई मतलब संख्या का योग है तो अनुपात में हम योग करेंगे, तो अनुपात में योग करेंगे तो हो जाएगा अनुपात 12, 7 5 12। तो अनुपात 12 का मान किससे तुलना कर देंगे टोटल लंबाई से, यानी टोटल को तुलना कर देंगे टोटल से। तो अनुपात 12 का मान 84, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 12 सते 84, यानी कि 7 हो जाएगा, यानी अनुपात 1 का मान हो गया 7। आप पूछ रहा है कि बड़े टुकड़े की लंबाई क्या होगी, तो बड़ा टुकड़ा कौन होगा अनुपात 7 वाला, तो इसको गुना कर देंगे कितना से 7 से गुना कर देंगे, तो 7 को गुना करेंगे 7 से तो हो जाएगा 49 मीटर। तो ये 49 मीटर जो आएगा वो बड़े टुकड़े की क्या होगी, बड़े टुकड़े की लंबाई होगी। ठीक है, बड़े टुकड़े की लंबाई होगी, यानी 49 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, यानी डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगर इसी में प्रश्न पूछ देता है कि छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई का अनुपात कितना है 5 है, तो इसको गुना कर देंगे कितना से 7 से गुना कर देंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा, यानी छोटे टुकड़े की लंबाई हो जाएगी 35 मीटर और बड़े टुकड़े की लंबाई हो जाएगी 49 मीटर। क्लियर है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 71 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है कि 69 रुपीज को जो है वह दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका जेसन, लड़का है, रूहाना ये भी लड़का है, रूहानी रहता तब लड़की होता, जो भी है। जेसन और रूहाना के बीच में जो है वह 1:2 में विभाजित किया गया है। फिर कह रहा है कि रूहाना को जो है कितनी राशि प्राप्त होगी। क्लियर है। टोटल धन राशि कितना है, तो टोटल धन राशि जो है, ठीक है, टोटल धन राशि कितनी है, 69 रुपीज है। ठीक है, जेसन और रूहाना के बीच बांटा गया है, तो चलिए जेसन लिख देते हैं और ये आपका रूहाना का अनुपात लिख देते हैं। दोनों का अनुपात कितना दिया है, तो अनुपात में बांटा गया है, जेसन को 1 अनुपात और रूहाना का 2, यानी कि इसको 1 रुपया मिलता है तो इसको 2 रुपया, इसको 5 रुपया मिलता है तो इसको 10 रुपया, इसको 100 रुपया मिलता है तो इसको 200 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट का योग दिया है, तो हम अनुपात का क्या करेंगे, अनुपात का हम योग निकालेंगे। अनुपात का योग हो जाएगा अनुपात 3। जब अनुपात 3 का मान कितने के बराबर कर देंगे, तो अनुपात 3 का मान करेंगे 69 रुपीज के बराबर, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, तो 3 दूने का 6 और 3 तिहाई 9, यानी 23 आ जाएगा। तो अनुपात 1 का मान आ गया आपको 23। जब अनुपात 1 का मान 23 है, तो पूछ रहा है कि रूहाना को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो रूहाना के पास कितना अनुपात है, तो रूहाना के पास अनुपात है आपका 2, तो 23 से गुना कर देंगे 2 से, तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46, यानी कि 46 रुपया किसको मिल रहा है, तो 46 रुपया जो आपको मिल रहा है, ठीक है, यह 46 रुपया जो आपको रूहाना को मिल रहा है, किसको मिल रहा है, रूहाना को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 72 कह रहा है कि नानी और लीलू के लंबाई, अच्छा दो लड़की है, एक का नाम है नानी और दूसरा नाम है लीलू। तो कह रहा है कि नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात दे दिया है 4:3। कह रहा है यदि लीलू की लंबाई जो है वह 1.2 मीटर है, फीट में नहीं दिया, मीटर में दिया है, और आंसर भी मीटर में है, तो ठीक है। तो कह रहा है कि नानी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए और यह प्रश्न आपको पूछा है रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन के एग्जाम में। ठीक है, आपको 10/8/2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए, कह रहा है कि नानी का जो है और लीलू का, तो नानी और लीलू नानी का जो अनुपात कितना दिया है 4 अनुपात, और लीलू का अनुपात दिया है 3, और टोटल जो है उसकी हाइट जो दी हुई यानी कि लंबाई जो है, वो टोटल लंबाई कितनी दी है आपको 1.2 मीटर दिया, और आंसर भी मीटर में ही है, तो बदलने का यूनिट झमेला नहीं है। तो यहाँ टोटल दिया है, तो यहाँ पे हम टोटल निकालेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो अनुपात 7 हो जाएगा। तो अनुपात 7 को तुलना कर देंगे, टोटल का अनुपात तुलना करेंगे टोटल से, तो यह आ जाएगा 1.2 मीटर। तो अनुपात 7 का मान जो है 1.2 मीटर है। ठीक, अनुपात 7 का मान कितना है 1.2 मीटर है। नहीं, यहाँ जो है आपको लीलू की लंबाई दी है ना, वही कहे कट क्यों नहीं रहा है। यहाँ दिया आपको लीलू की लंबाई, यहाँ टोटल नहीं है, ये दिया आपको लीलू की लंबाई दी है, तो लीलू के साथ बराबर करेंगे। तो लीलू का अनुपात कितना दिया, लीलू का अनुपात दिया है 3, तो अनुपात 3 बराबर हो जाएगा 1.2। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे, तो 3 चौको 12, यानी 0.4 मीटर हो जाएगा। किसकी लंबाई, लीलू की लंबाई। तो पूछ रहा है नानी की लंबाई, तो नानी का अनुपात कितना है 4, इसको गुना कर देंगे 0.4 से, तो हो जाएगा 4 चौको 16, यानी कि 1.6 मीटर जो है वह किसकी लंबाई होगी, तो 1.6 मीटर जो है वो आपको नानी की लंबाई होगी, यानी कि नानी की लंबाई कितनी है 1.6 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63 क्या कहता है। और यहाँ से आपका टाइप जो है आपको चेंज हो जाता है। ठीक है, 63 से अब जहाँ पे हम 2 रेशियो लेकर के बना रहे थे 2 अनुपात, अभी जो है आपको वह 3 अनुपात में आपको रहेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जो हम लोग आसान आसान प्रश्न बनाएंगे, उसके बाद हम लोग जो है भारी भारी प्रश्न फिर धीरे धीरे लेवल जो हम लोग बढ़ाते चलेंगे, और मैक्सिमम प्रश्न करेंगे। इससे जो है हमारा प्रैक्टिस भी होगा, और साथ ही साथ जो है वो हमारा मैथ बनाने का स्पीड भी बूस्ट होगा। क्लियर है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि एक खंबा जो है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है 405 मीटर, और इस खंबा को जो है वह केसरिया, सफेद और हरा रंग में जो है एक के ऊपर एक है। ठीक है, मतलब खंबा जो है सबसे ऊपर में कौन है, केसरिया है, फिर सफेद और फिर हरा। मतलब भारतीय जो झंडा है उसके रेशियो में जो है वह सफेद, केसरिया, सफेद और हरा में बांटा गया। कह रहा है केसरिया के जो अनुपात कितना दिया है 8, अरे सफेद का अनुपात दिया है 9, और हरा का अनुपात दिया है 8। अभी तक हम लोग 2 अनुपात लेकर के बना रहे थे, अभी हमारा 3 अनुपात लेकर के है। ठीक, अनुपात में रंगा गया है। फिर कह रहा है कि सफेद
जो है भाग की लंबाई जो है वह कितनी मीटर में है। तो टोटल लंबाई दिया है मीटर में, पूछ भी रहा आपको मीटर में, तब बदलने का जरूरत नहीं है यूनिट को। यह प्रश्न आया है आपको रेलवे एनटीपीसी का स्टेज 2 में 16/6/2022 के फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। क्लियर, प्रश्न समझ में आ गया कि टोटल एक खंबा है जिसकी लंबाई 405 मीटर है, उसको 3 कलर से रंगा गया है, केसरिया, सफेद और हरा, जिसका अनुपात दिया 8:9:10। एक कह रहा है कि सफेद खंबे के सफेद भाग की लंबाई जो है वह कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग इसको बना सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमने आपको बताया ही था। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा वो केसरिया, फिर हो जाएगा आपको सफेद, ठीक है, और फिर हो जाएगा आपको हरा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपको हरा हो जाएगा। तो तीनों का अनुपात जो है आपको वह दे दिया है, ठीक है, तीनों का अनुपात आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए तीनों का अनुपात जो दिया है, अनुपात का मान लिख लेते हैं। तो केसरिया का अनुपात दिया है 8 के अनुपात में है आपका, सफेद का अनुपात दिया है आपको 9 के अनुपात में, और हरा का अनुपात दिया है आपको 10 के अनुपात में। और टोटल जो है खंबा की लंबाई कितनी दी है, तो टोटल लंबाई दे दी है आपको 405 मीटर दिया है। तो हम जानते हैं कि टोटल का तुलना हम टोटल के अनुपात से करेंगे, तो यहाँ टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, टोटल अनुपात हो जाएगा 9, 8, 17 और 10 27, 27 होगा ना, बिल्कुल होगा। तो अनुपात 27 जो है यह बराबर कर देंगे। तो अनुपात 27 का मान किससे बराबर करेंगे, 405 से। यहाँ से हम ये अनुपात 1 का मान निकालेंगे। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा आपको 15, काट दीजिएगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है। कैसे देखिए, चलिए काट के भी हम दिखा देते हैं, नहीं तो आप कहिए कैसे आ गया। देखिए वैदिक मेथड से जो है हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं गुना करके। देखिए ये हो जाएगा आपको 3×27, ठीक है, 3 9 से काटते हैं तो 3×9 = 27 हो जाएगा, और 9 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 9×4 = 36, अरे 9×5 = 45, फिर 3 से काटेंगे, ठीक है, तो 15×3 = 45 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान हो गया 15। पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है सफेद भाग की लंबाई। तो सफेद भाग का अनुपात कितना है, सफेद भाग का अनुपात जो है 9 है, तो इसको गुना कर देंगे 9 से, तो 15 नमा कितना हो जाएगा, तो 15 नमा 135 हो जाएगा। यानी 135 मीटर जो है वह किसकी लंबाई है, 135 मीटर जो है आपका वह सफेद भाग की लंबाई है। किसकी लंबाई है, सफेद भाग की लंबाई। अगर यही प्रश्न पूछ देता केसरिया भाग की लंबाई कितनी होगी या हरे भाग की लंबाई कितनी होगी, तो केसरिया भाग की लंबाई जो है अनुपात दिया है 8, तो इसको गुना कर देंगे 15 से, तो 15 8 120 हो जाएगा मीटर केसरिया का। और हरा का पूछता तो हरा का कितना हो जाएगा, अनुपात में 10 है, तो टोटल हो जाएगा 15, यानी कि हो जाएगा आपको 150 मीटर। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा था आपको सफेद भाग की लंबाई, तो सफेद भाग की लंबाई कितनी है, 135 मीटर। क्लियर है, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 74 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि 1 रुपया, ठीक है, टोटल धनराशि है ये, ठीक है, 1 रुपया जो है वह टोटल धनराशि है। शायद इसी का मान पूछ रहा है, हाँ इसी का मान पूछ रहे, प्रश्न समझते हैं। कह रहे 1 रुपया जो टोटल धनराशि है उसको 3 व्यक्ति के बीच में बांटा गया है, ए बी और सी के बीच में बांटा गया, विभाजित किया गया है कि उनके हिस्सों का अनुपात दिया है आपको 2:3:5, यानी ए को है 2, बी को है 3 और सी को है 5। ये कह रहा है कि यदि बी और सी के हिस्सों के बीच जो है वह धनात्मक अंतर 5,940 रुपया है, तो कह रहा है कि एक्स का मान निकाल, यानी एक्स क्या है, एक्स जो है टोटल धनराशि है, ठीक है। बी और सी में जो हिस्सा होगा, जो रुपया का जो अमाउंट होगा उसके पास, उसका अंतर दे दिया है 5,940 रुपया, तो निकालना आपको टोटल धनराशि कितना होगा। और यह प्रश्न आया आपको रेलवे एनटीपीसी का स्टेज 2 में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में 17/6/2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जिस प्रकार से 2 अनुपात का हम लोग बना रहे थे, उसी प्रकार से हम लोग 3 अनुपात का भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, 3 अनुपात का भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए अनुपात दिया है, अनुपात लिख देते हैं, ए अनुपात, बी अनुपात और अनुपात सी, ठीक है। तीनों का अनुपात दिया है 2 अनुपात, इसका मान दिया है 3 और इसका मान दिया है आपको 5। क्लियर है। और टोटल नहीं दिया यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ दिया है आपको बी और सी के हिस्सों का धनात्मक अंतर। तो जो प्रक्रिया संख्या के साथ किया रहेगा या अमाउंट के साथ किया रहेगा, वही प्रक्रिया हम रेशियो के साथ करेंगे।
यहाँ कह रहा है कि बी और सी के हिस्सों का धनात्मक अंतर, ठीक है, यानी कि बी और सी का भी धनात्मक, माने हमको पॉजिटिव में लेके चलना है और अंतर भी लेना है। तो बी का मान बड़ा है, सी का मान बड़ा है और बी का मान छोटा है, ठीक है। तो कह रहा है धनात्मक अंतर, तो यानी कि बी और सी का अंतर अगर निकालेंगे, ठीक है, अंतर निकालेंगे बी और सी का, तो चलिए धनात्मक लेंगे। धनात्मक लेने के लिए है जो हम क्या करेंगे, सी माइनस बी कर दे या बी माइनस सी करेंगे और अंतर को हम धनात्मक रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, यानी कि अनुपात 5 माइनस अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 2। तो यानी कि अनुपात 2 का मान कितना दे दिया, तो अनुपात 2 का मान दे दिया है आपको 5,940 रुपये आपको दिया है। बात समझ में आया, फिर से समझते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि यदि बी और सी के हिस्सों का अनुपात, यानी उनके पास जो रुपया है उनके बीच धनात्मक अंतर दे दिया है 5,940 रुपये, ठीक है। तो जब जो संख्या हम, जो प्रक्रिया संख्या के साथ किया जाता है वही प्रक्रिया हम अनुपात के साथ भी करते हैं। तो यहाँ संख्या के साथ कौन सा प्रक्रिया किया गया, दोनों का अंतर निकाला गया, बी और सी का। तो हम बी और सी का अंतर भी निकाल लिया अनुपात में, तो अनुपात 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, यानी बी और सी के हिस्सों के बीच अमाउंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, कट जाएगा। बिल्कुल कटेगा, और यह काटिएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4 और यह 2 नमा 18, दूसरा 14 और यह 0, यानी अनुपात 1 का मान हो गया कितना, तो अनुपात 1 का मान हो गया आपको 2,970 रुपये। आप पूछ रहे एक्स का मान, तो एक्स क्या है, टोटल धनराशि है। तो अब अनुपात टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 और 2 10, यानी अनुपात 10। तो अनुपात 10 का मान कितने के बराबर, अनुपात 1 का मान जो है वह 2,000 इतने का बराबर। तो अनुपात 10 का मान कर देंगे, तो इसको गुना कर देंगे कितना से, 2,970 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2,900 पे डबल जीरो, यानी इतना अमाउंट जो है टोटल क्या हो जाएगी, टोटल धनराशि हो जाएगी। क्लियर है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो अभी जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है कि प्रश्न का लेवल जो है धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, टोटल कंसेप्ट क्लियर होगा, साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बात समझ में आया, किस प्रकार के प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ऐसा पूछा भी गया है। बाकी थ्योरी और कंसेप्ट तो हमने आपको बताया ही है। इस प्रकार से जो रेशियो प्रपोर्शन के बाद का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसको भी हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला कंसेप्ट समझाएंगे, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इसलिए घबराने का बात नहीं है, पूरा मैथ जो हम खत्म करवा देंगे। अभी एग्जाम का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ, आप संयम बनाए रखिए और क्लास को जो है रेगुलर देखते रहिए। क्लियर है, तो 74 क्लियर है। यहाँ पर संख्या में दिया होता दोनों के बीच के अमाउंट का अंतर, तो हम अनुपात में भी अमाउंट अनुपात भी अंतर निकालेंगे, बी और सी का धनात्मक अंतर, और उसको तुलना कर देंगे। फिर टोटल का पहले पूछ रहा था एक्स का टोटल धनराशि, तो यहाँ टोटल अनुपात निकाल के गुना कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का ये लास्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि ए और बी का अनुपात दिया है 2:3, बी और सी का अनुपात दिया है 3:4, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि ए बी सी का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का निकालना है। अभी तक हम लोग ए अनुपात सी देखे थे, यानी प्रथम और अंतिम वाला हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो प्रथम निकालने के लिए प्रथम वाला अनुपात गुना करते थे, अंतिम निकालने के लिए अंतिम वाला। और इस टाइप का जो है प्रश्न बनाने के लिए आपको 3 मेथड हमने बताया था, ठीक है। पड़ोसी वाला मेथड, जेड वाला मेथड और छोड़ पकड़ नियम, जिसमें ब्रह्मास्त्र नियम कौन था, छोड़ पकड़ नियम। तो हम एग्जाम में छोड़ पकड़ नियम से बनाएंगे, इजी पड़ता है। तो यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में 17/8/2022 का थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में। चलिए हम प्रश्न को बनाते हैं और तीनों मेथड से समझते हैं। देखिए पहला मेथड चलिए लिख लीजिए। फर्स्ट मेथड जो है, ठीक है, फर्स्ट मेथड हम बनाते हैं जेड वाला मेथड। तो जेड वाला मेथड क्या कहता है, जो अनुपात है क्या दिया है, ए अनुपात बी दिया है आपको कितना 2:3, और बी अनुपात सी दिया है 3:4। तो यहाँ पर लिख दीजिए निकालना है जिसका मान ए अनुपात बी अनुपात और ये सी। ये कौन सा मेथड है, ये जेड वाला, यानी जेड मेथड है। यहाँ लिख लीजिए, एक बार आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने हमारा थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले क्लास देखिए, उसके बाद आपको और इजी पता चलेगा। मैथ तो एकदम हलवा होता है, हलवा एकदम। देखिए पेन उठाइए और सेकंडों में बनाइए। तो ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, तो आपको दिया है 2:3। चलिए हम लिख दिया 2:3, सामने सामने फिर दिया है
बी अनुपात सी का मान 3:4, कॉमन कौन है बी, तो चलिए 3:4 लिख दिया। अब जेड मेथड कहता है कि यहाँ पर आप जेड बना दीजिए, जेड बना दें, हम बना देते हैं, तो ये लीजिए हम जेड बना दिए, जैसे जैसे बनाए हैं वैसे वैसे गुना करेंगे। तो पहले बनाए ये, तो इसको गुना करेंगे, फिर ये, फिर ये, तो देखिए आपको 2 गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 6, फिर आपको 3 को गुना करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 9, और फिर 3 को गुना करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 4×3=12। कटता है तो काट दीजिए, लग रहा है कि 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3×2=6, और ये तो हो जाएगा 3×3=9, और ये हो जाएगा 3×4=12। यहाँ अनुपात कितना आ जाएगा 2:3:4। ये हो गया आपको जेड मेथड। ठीक है, ऑप्शन कहाँ है 2:3:4, यानी डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला मेथड जो कहता है, अगला मेथड जो है हमने बताया था आपको पड़ोसी वाला मेथड, इसको बैलेंस से भी बना सकते हैं, पड़ोसी वाला मेथड। ठीक है, पड़ोसी वाला मेथड कहता है जैसे मान लिया आप जहाँ पे रहते हैं तो आपका पड़ोसी आपसे जो है वह ईर्ष्या करता है, तो वही ईर्ष्या यहाँ भी करेगा। अगर आप एक कार खरीदिएगा तो पड़ोसी भी एक कार खरीदेगा, आप जो है 2 तल्ला घर बनाइएगा तो पड़ोसी वाला 2 तल्ला घर बनाएगा, तो पड़ोसी जो है क्या कर रहा है देखा देखी करता है, तो यहाँ भी देखा देखी होगा। देखिए कैसे होता है देखा देखी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, तो ए अनुपात का मान दे दिया है कितना, ये दिया है 2:3, और बी अनुपात सी का मान दिया है आपको 3:4। ठीक है, हमको निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, चलिए निकाल देते हैं। तो पड़ोसी वाला मेथड में जो है खाली कहाँ जगह है, तो खाली जगह है यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे जो है हम एक घर बना देते हैं, और खाली जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम एक घर बना देते हैं। ऐसा जो आपको यहाँ तो 2 अनुपात दिया, 3 अनुपात दिया, 4 अनुपात दिया, 10 अनुपात दिया, सब बनेगा। और इसके बाद जो छोड़ पकड़ नियम बनाएंगे वो और आसान है। चलिए पहले पड़ोसी वाला समझते हैं। तो पड़ोसी मेथड कहता है, पड़ोसी में हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि इसका पड़ोस जो खाली स्थान हम लिखे हैं इसका पड़ोसी में कौन है 3 है, तो इसका पड़ोसी में 3 हो जाएगा। ये जो खाली स्थान है ए वाला, इसका पड़ोसी में कौन है 3 है, तो यहाँ भी हम 3 लिख देंगे, यानी जो पड़ोसी में रहेगा उसी का मान हो जाएगा। आप सीधा सीधा गुना कर दीजिए, तो 3×2=6, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3×3=9, और 3 को गुना करेंगे 4 से तो 4×3=12। कटता है तो काट दीजिए, तो हो जाएगा 3 से कटेगा तो 3×2=6 हो जाएगा, और 3×3=9 हो जाएगा, और 3×4=12 हो जाएगा। यानी अनुपात कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा 2:3:4 हो जाएगा। क्लियर है, 2:3:4 हो जाएगा। तो पड़ोसी वाला मेथड से ही बना सकते हैं। तीसरा नियम और जो ब्रह्मास्त्र नियम है, और आपको एग्जाम में इसी से बनाना है, वो होता है आपको छोड़ पकड़ नियम। तीसरा मेथड क्या है, छोड़ पकड़ नियम। ठीक है, आपको छोड़ना है और पकड़ना भी है। ठीक है, छोड़ पकड़ नियम। ठीक है, छोड़ पकड़ नियम क्या कहता है, तो छोड़ पकड़ नियम कहता है पहले छोड़ो फिर पकड़ो। तो यहाँ पे दिया है आपको ए अनुपात बी का मान दिया है, कितना दिया है 2 अनुपात दिया है 3। फिर कह रहा है कि आपको बी अनुपात सी का मान कितना दिया है, यह दिया आपको 3 अनुपात दिया है 4, 3 अनुपात दिया है 4। तभी कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालने के लिए, तो चलिए निकाल लेंगे। तो देखिए ए अनुपात और बी अनुपात और सी अनुपात का मान निकालने के लिए पहले छोड़ पकड़ मेथड को हम समझते हैं। तो छोड़ पकड़ मेथड कहता है कि पहले जो है पहला क्या करेंगे, ए का मान निकालने के लिए आगे वाला अनुपात गुना कर देंगे, तो 2 का गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3×2=6, ए का मान आ गया। अभी कहेगा कि बी का मान निकालने के लिए तो पहला को छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, तो जब इसको पकड़ेंगे तो इसको गुना करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3×3=9। बात समझ में आया। अब इसको पकड़ छोड़े थे, इसको पकड़े थे, अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको पकड़ेंगे और इसको हम छोड़ेंगे। ठीक है, इसको इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, तो जब इसको छोड़ेंगे तो इसको छोड़ दिए, अब गुना करेंगे 3 को 4 से, तो गुना हो जाएगा 3×4=12। कटता है तो काट दीजिए, यानी कि 2:3:4, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2:3:4 हो जाएगा। क्लियर है। छोड़ पकड़ नियम कहता है कि ए अनुपात बी का मान हो जाएगा 2:3, बी अनुपात सी का मान हो जाएगा 3:4। ठीक है, तो छोड़ पकड़ नियम में क्या कहता है, चलिए फिर से इसको समझते हैं। छोड़ पकड़ नियम कहता है कि पहला अनुपात पहला वाला निकालने का अनुपात ए का मान निकालने के लिए पहले हमको इसको
आगे वाला अनुपात को गुना कर देंगे, तो 2 को गुना करेंगे 3 से तो हो गया 6, अनुपात a का मान आ गया 6। ठीक है, फिर इसको छोड़ पकड़ने में इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, और इसको पकड़ेंगे तो फिर इसको गुना कर देंगे 3 को 3 से, तो हो जाएगा 3 तिहाई 9। फिर अगला जो कहता है छोड़ पकड़ में, इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे तो हो जाएगा, फिर गुना कर देंगे 3 को 4 से, तो 4 तिहाई 12। ऐसे वो कितना भी अनुपात दे, यहाँ पे 2 को दिया, यहाँ पे 3 दे, 4 दे, 5 दे, जितना भी देगा हम इसी तरह से छोड़ पकड़ करके बनाएंगे। क्लियर है? तो इसका आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा आपको 6 9 12, कट के आ गया 2 3 4 अनुपात। ठीक है, यानी ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। ठीक है, फिर हम अगले क्लास में जो है वह अगला जो है क्वेश्चन देखेंगे, और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो है अब धीरे धीरे टफ होते जाएगा। मैंने उस प्रकार से जो है सजाया है। तो अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को जो है वो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप हमारा वीडियो क्लास जो है वह यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज राकेश कुमार ऑफिशियल या रेलवे एग्जाम 2024 पर देख रहे हैं तो आप पेज को फॉलो कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।